आज हम कक्षा 6 की गणित से आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगस्त माह के लिए हमारे विद्यालय में यही निर्धारित किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे ज्यामिति क्या होती है। ज्यामिति का एक लंबा इतिहास रहा है, यहाँ सब लिखा हुआ है। ज्यामिति के कारण ही बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मकान सुंदर और भव्य बन पाते हैं। हमारा दरवाज़ा आयताकार होता है, ये भी एक ज्यामिति है। थालियाँ गोल होती हैं, ये भी एक ज्यामिति है। रोटी गोल बनती है, पूरी गोल बनती है। ये सब हमारे आसपास के वातावरण में हम ज्यामिति के कई उदाहरण देखते हैं वातावरण में। ठीक है, तो आइए ज्यामिति की शुरुआत करते हैं। ये बाकी आप पढ़ लेंगे, थोड़ा इतिहास समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। तो ज्यामिति के लिए सबसे पहला चीज़ होती है बिंदु। आइए इसका अध्ययन करते हैं। चलिए बच्चों, पहला पॉइंट है हमारा बिंदु नंबर 1। सबसे पहले ज्यामिति शुरुआती, जब हम पेंसिल उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे पेंसिल की नोक पे ध्यान जाता है। देख लीजिए, ये जो नोक है ये बिल्कुल पतले होते होते बिल्कुल पतली हो जाती है। लास्ट में बिल्कुल नुकीला सिरा बन जाता है। इस नुकीले सिरे को अगर हम ज़रा सा भी कहीं पे ऐसे कागज में थोड़ा सा डार्क करके दबा दें तो एक बिंदु नज़र आएगा। उसी का नाम देखो, बिंदु नज़र आया, ये सब बिंदु नज़र आए। ठीक है, तो बिंदु वह है जिसको बांटा नहीं जा सकता, अर्थात इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल अति सूक्ष्म और बहुत ही छोटा होता है, बिंदु होता है। ठीक है, जिसको कि हम बांट नहीं सकते। नंबर 2, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। यदि हम दो बिंदुओं को मिला दें, ये दो बिंदु हैं, यानी कि हमारे पास ये ए है, ये बिंदु है बी। इन दो बिंदुओं को जिस दूरी से जोड़ा जाएगा, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो, ये कहलाएगी आपकी रेखाखंड। ये न्यूनतम दूरी है। दूरी तो ये भी हो सकती है, हम ए से बी तक ऐसे 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 करके पहुंच जाएंगे, ऐसे 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 करके पहुंच जाएंगे, परंतु ये रेखाखंड नहीं कहलाएगा। रेखाखंड क्या कहलाएगा? ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कोई बिंदु अगर ये सी है, यहाँ पर ये कोई बिंदु डी है, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे घूम कर नहीं जाना, सीधा जाना है बिल्कुल। तो सीधा होगा रास्ता, वही शॉर्टेस्ट होता है, न्यूनतम। तो ये वाली दूरी कहलाती है रेखाखंड। सी डी, अब इसे लिखते कैसे हैं? इसको लिखेंगे हम ए बी। रेखाखंड के लिखने के लिए उसके ऊपर एक डंडा या बार कहा जाता है, इसको रखा जाता है। ऐसे सी डी को दिखाना हो तो सी डी लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है एक डंडे के द्वारा। अब है रेखा, लाइन। यदि हमारे पास कोई रेखाखंड है, ये इस समय हमारे पास क्या है? रेखाखंड है, ए और ये बी, क्योंकि किसी यहाँ पे अंत हो रखे हैं। ठीक है, ये ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, तो ये इस समय रेखाखंड है। परंतु जब इसके दोनों सिरों को हम इधर को बढ़ा दें, इधर को जा रहा है, अब बढ़ता रहेगा, तीर का मतलब है कि जा ही रहा है इधर को, और ये वाला सिरा इधर को बढ़ाया जा सकता है, लगातार जा रहा है इधर को, तो तब ये कहलाएगा रेखा, यानी कि लाइन कहलाएगा ये। उस समय से बोलेंगे ए बी रेखा, जो दोनों ओर से बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा क्या होती है? रेखा दोनों सिरों से दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसके दोनों सिरे जो होते हैं ये वाले, ये अंत बिंदु नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे एंड नहीं होता। ये इधर भी बढ़ जा सकती है रेखा और इधर भी जा सकती है। जैसे एक रेखा और लेते हैं पी क्यू, तो सिर्फ पी क्यू लिख करके तो अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये इस समय रेखाखंड कहलाएगा। परंतु जब हम इसमें एरो लगा देंगे ऐसे वाला, ऐसे दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, तो हम अब इसका नाम लिखा जाएगा पी क्यू रेखा। लिखा जाएगा पी क्यू रेखा, और इसको लिखा दर्शाया जाता है, इसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है दोनों तरफ, पी। ठीक है,
इस प्रकार इसको बोलते हैं रेखा, पी क्यू रेखा। पीछे लिखेंगे तो ये है ए बी रेखा। और रेखा पे क्या होता है, असंख्य बिंदु होता है। ये नहीं कि सिर्फ पी क्यू बिंदु, यहाँ कोई बिंदु होगा तो उसका नाम हमने आर रख दिया, यहाँ पे एल रख दिया। रेखा असंख्य बिंदु से बनती है। अब नंबर 4 पे है हमारा किरण, इसका बोलते हैं रे। रे क्या होती है, किरण जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है तथा एक सिरा अंतहीन होता है, अर्थात जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे किरण क्या होती है, जैसे कि मैंने एक बिंदु है, ये प्रारंभ हो गया यहाँ से, अभी आगे की ओर जा रहा है, एक तीर की भांति। यहाँ पर ये बिंदु एंड है, माना ये वो बिंदु है जहाँ से ये प्रारंभ हुआ, और ये अगला सिरा जो है ए है, जहाँ से ये और आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये ओ ए किरण कहलाएगी। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक सिरा एक दिशा में निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है, इसे बोलते हैं किरण। ठीक है, जरूरी नहीं इसका मुँह इधर ही हो, ये इधर भी हो सकती है। ये ओ, यहाँ पे बिंदु मैंने सी ले लिया, ओ सी हो गया। ठीक है, ये पी ले लिया, ये क्यू। तो एक सिरा अंत होता है और एक सिरा अंतहीन होता है, जो एक दिशा में निरंतर बढ़ता रहता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें ऐसे निकलती है ना, सूर्य का उद्गम स्थान तो पता है, यहाँ से किरण निकल रही है और सिर्फ एक ही ओर, एक ही दिशा में निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहती है। ये एक सूर्य है। इसी प्रकार एक टॉर्च है, एक टॉर्च होती है, तो टॉर्च की लाइट भी एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। तो ये सब किरणें छोड़ते हैं। ठीक है, प्रकाश है, मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती का प्रकाश भी एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। इसको लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं, जैसे ये ओ ए किरण है, जैसे लिखेंगे हम ओ ए, और लास्ट में इसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे तीर वाला एरो, इसका मतलब है ये इस तरफ को ये जा रही है, ओ ए किरण है। ठीक है, इसका नाम पी क्यू किरण है। तो किरण को सिर्फ एक सिंगल एरो से दर्शाया जाता है, जो कि उन पॉइंट के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो किरण किसी रेखा में भी हो सकती है, यानी कि किरण सिर्फ अकेले बने। अगर मैंने कोई एक लंबी रेखा खींच दी है, ये रेखा यहाँ पे ए है, ए बी है, बहुत सारे बिंदु हैं यहाँ पे, ये सी है। अगर जब मैं इसको किरण बोलूँगा ना, अगर मैं बोलता हूँ कि सी बी किरण, सी और बी क्या है, किरण है, तो मैं सिर्फ इसको लिखूँगा सी बी किरण। तो उस समय समझ लो कि सी से इधर हम आगे नहीं बढ़ रहे, सी से इस साइड को बढ़ रहे हैं बी की तरफ, तो सी बी किरण हो जाएगी। कोई बोले सी ए किरण, तो उस समय इसको हम बोलेंगे सी ए किरण। इस समय इसको हमने अंत बोल दिया, ये एंड हो गया इसका, इधर की ओर बढ़ रही है, तो सी से ए की ओर बढ़ रही है तो सी ए किरण हो जाएगी। अगर ए से सी की ओर बढ़ रही है तो ए सी किरण हो जाएगी, ए से सी की ओर बढ़ेगी तो ए सी किरण हो जाएगी। अगर ए से बी की ओर बढ़ रही है तो ए बी किरण हो जाएगी। तो इस स्थिति में यहाँ पर ए हमारा प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा और सी अंतहीन बिंदु, ए प्रारंभिक बिंदु और बी अंतहीन बिंदु। इसी प्रकार यहाँ पे सी प्रारंभिक बिंदु और ए अंतहीन बिंदु। तो जहाँ से शुरुआत होती है उसे बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, जो कि आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और जिसका आगे वाला बिंदु जो होता है वो उस और एक दिशा में आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये किरण के बारे में विस्तार से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम इसके सवाल करेंगे। अब प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल, हमें इन सब के 4 भाग हैं, इनके उत्तर देने हैं इस चित्र को देख कर। ठीक है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। नंबर 1, 5 बिंदु बताने हैं हमने। नंबर बी, एक रेखा बतानी है इसमें। नंबर सी, 4 किरणें बतानी है और 5 रेखाखंड बताने हैं। तो बारी बारी से हम इसको शो करेंगे। दिख रहा है आपको, ये 5 बिंदु दिखाने हैं। अब ये चित्र है, तो मैं जूम कर देता हूँ उसे। ठीक है, अब इसमें 5 बिंदु, तो बिंदु तो बहुत सारे हैं, हमें सिर्फ 5 दिखाने हैं। तो लिख देंगे पहला 5
बिंदु कौन कौन से हैं? एक ये डी भी एक बिंदु है, ई भी एक बिंदु है, ओ बी सी ये सबके सब क्या है? बिंदु है। लिख देंगे यहाँ पे कौन से बिंदु हैं? डी ई कोमा ओ कोमा बी और कोमा सी, ये सब 5 बिंदु हो गए। ठीक है। नंबर 2 क्या है? एक रेखा। सिर्फ हमें इसमें एक रेखा बतानी है कौन सी है। रेखा भी बहुत सारी हो जाएंगी। रेखा क्या होती है? जो दोनों सिरों से बढ़ रही हो। तो जैसे ये एक रेखा है, ये देखो इस तरफ भी एरो लगा है, इस तरफ भी एरो लगा है, तो ये एक रेखा है। हम इसको रेखा नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिर्फ एक की ओर बढ़ रही है। इसको भी रेखा नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी सिर्फ एक की ओर बढ़ रही है। तो सिर्फ ये वाली जो लाइन है ये रेखा है। और इस रेखा में जितने भी बिंदु होंगे, अब किन्हीं भी 2 बिंदुओं का नाम रख करके हम रेखा बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी बड़ी इसका नाम लिखूं तो ये क्या है? डी बी रेखा। अगर मैं डी और बी बिंदु को लेता हूँ इस रेखा पे, इस रेखा के मैं सिर्फ 2 बिंदु उठा रहा हूँ इस समय। कौन कौन से? एक डी उठाया और एक यहाँ पे बी उठाया, तो इस समय इसका नाम क्या पड़ जाएगा? डी बी रेखा। क्या पड़ जाएगा? डी बी रेखा, डी बी। इसको लिख देंगे ऐसे। अगर मैं सिर्फ ई ओ उठाता तो ई ओ रेखा बन जाती। सिर्फ डी ई लिखता तो डी ई रेखा बन जाती। ठीक है। तो रेखा बहुत सारी हैं, तो मैं एक रेखा लिख रहा हूँ, बाकी मैं और भी लिख देता हूँ आपके सामने। कौन कौन सी हो जाएंगी वो? डी ई रेखा और ई ओ रेखा। किन्हीं भी 2 बिंदुओं को ले लो आप। ओ बी रेखा। और ये नहीं कि ख़त्म हो गई है, अब मैं सिर्फ डी और डायरेक्ट ओ भी ले सकता हूँ। डी ओ रेखा, ई और बी रेखा भी हम जंप मार्केट ले सकते हैं सीधा। ठीक है। तो इस प्रकार कई रेखा हो सकती हैं। अब है 4 किरणें। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ अगर ओ से ही। तो एक तो ओ बी, इधर से चलते हैं ओ से बी की ओर, ओ से सी की ओर, 2 ओ से ई की ओर, 3 ओ से डी की ओर, 4। ठीक है। क्लियर हो गया? लिखते हैं। तो ये लिख दिया मैंने। ओ बी, ओ सी, ओ ई और ओ से अगर डी बिंदु लेंगे तो ओ डी। सब जगह ओ ही हमारा प्रारंभिक बिंदु है इस समय। ठीक है। हम चाहते तो ई डी भी बोल सकते थे, ई डी चाहते तो उस समय ई हमारा प्रारंभिक बिंदु बन जाता है। मतलब हम इसको ई डी भी अगर एक्स्ट्रा देखना चाहो तो ई डी भी हो सकता है। तो जब ये तीर बताता है हमको कि किरण बोलना चाह रहे हैं हम कि रेखा बोलना चाह रहे हैं, तो इस तीर ने बता दिया कि ये किरण है, क्योंकि इसमें एक ही एरो लगाया है। तो ई प्रारंभिक बिंदु हो गया, डी इसका जो है जो डी वो सिरा है जो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। अब 5 रेखाखंड कौन से हैं? रेखाखंड भी बहुत सारे हैं। एक रेखा पे जितने बिंदु होंगे उन्हीं को हम 2-2 बिंदु लेकर के 5 रेखाखंड बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे डी ई, अगर मैं ये 2 बिंदु लेता हूँ तो ये डी ई रेखाखंड हो गया। डी से ओ तक ले लो तो डी ओ रेखाखंड हो गया। डी से बी तक ले लो तो डी बी रेखाखंड हो गया। लिख लेते हैं बारी बारी से। तो ये डी से मैंने ई तक लिया तो ये डी ई रेखाखंड हो गया। डी से ओ तक ले लेते हैं तो ये डी ओ रेखाखंड हो गया। और ई डी से बी तक ले लेते हैं तो ये डी बी रेखाखंड हो गया। 4 तो 3 तो यही हो गए। अभी हमें निकालने हैं 5। अब यहाँ से पकड़ लो ई से ओ तक ले लो तो एक ही हो गया, ई ओ रेखाखंड हो गया। और ई से बी तक पकड़ लो तो ये ई बी रेखाखंड हो गया। अगर और पूछता तो ओ से बी पकड़ लेते तो ओ बी रेखाखंड भी हो जाता। परंतु आप बोलोगे ओ बी तो किरण थी। तब किरण कब, ओ बी किरण कब थी? जब मैंने इस पर ये वाला एरो लगाया। और ओ बी रेखाखंड कब है? जब मैं इस पर ये लगा दूंगा तो ये रेखा, इस समय ये किरण है, इस समय ये रेखाखंड है। ठीक है। तो खैर इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सब चारों भाग हमने यहाँ पे कर दिए हैं।